जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय SK सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर से प्रॉफिट एंड लॉस का अगले टॉपिक को लेकर के आए हैं। ये टाइप 3 है ना। जो भी फ्रेंड्स हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप सभी उन्हें देख लें, बेहद फ़ायदेमंद होगा। और जो भी हम क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं दोस्तों, SSC में पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए SSC CHSL 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी हमारे इस वीडियो में पूरे रूप से बने रहेंगे, तो बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। क्वेश्चंस आपके सामने है ना। ए ने लागत मूल्य का 1/5 भाग लाभ कमाते हुए एक वस्तु को बी को बेच दी। बी ने 20% लाभ कमाते हुए सी को बेच दिया। यदि सी ने इसे 600 रुपया में बेच दिया, उसे उसका लागत मूल्य 1/6 भाग की हानि हुई, तो ए का क्रय मूल्य क्या है ना। ए का क्रय मूल्य क्या है दोस्तों। बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस क्या हैं हमने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है दोस्तों। आपको पता होगा 1/5 का फ्रैक्शन वैल्यू अगर दिया हुआ है, भिन्न मान दिया है, प्रतिशत वैल्यू क्या होगा, है ना। प्रतिशत वैल्यू क्या होगा, तो 1/5 का प्रतिशत वैल्यू जो होता है 20% होता है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग क्या है फ्रैक्शन वैल्यू पर ही ले लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे में दोस्तों ए दिया है, ठीक है, ए है, ए क्या है बी को बेच देता है, बी जो है फिर सी को बेच देता है, फिर क्या है सी क्या करता है, सी मान लीजिए डी को बेच देता है या किसी और को बेच देता है ना। सी के लिए SP नाम देते हैं डी, ठीक है, नाम देते हैं डी को बेच देता है। अगर ए क्या है 1/5% क्या है 1/5 लाभ पर बेच देता है, इसका मतलब ए का अगर CP 5 रुपया होगा तो बी को बेचता है, तो बी के लिए CP क्या हो जाएगा 6 रुपया। ए का SP ए का विक्रय मूल्य हो जाएगा 6 रुपया, क्योंकि बोला है क्या ए ने लागत मूल्य का 1/5। अगर ये लागत मूल्य होगा, ये अगर लागत मूल्य होगा तो 1 रुपया प्रॉफिट होगा। तो ए का लागत मूल्य 5, तो 1 रुपया का प्रॉफिट, इसका मतलब 6 में किसको बेच देगा, बी को बेच देगा, सही है, ठीक है। एक वस्तु ने बी को बेच दिया, सही है, और बी ने 20% लाभ कमाते हुए सी को बेच दिया। दोस्तों अभी हम बोले 1/5 का फ्रैक्शन वैल्यू का प्रतिशत मान 20%, और 20% फ्रैक्शन मान वही 1/5 है ना, वही 1/5। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं दोस्तों कि अगर 5 का वैल्यू कितना दिया है 6 रुपया, 5 का वैल्यू कितना दिया है 6 रुपया, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। तो भाई 1.2 बढ़ जाएगा, कितना होगा 1.2 का क्या है वृद्धि हो जाएगा, तो इसका मतलब 7.2 में बेचा होगा। कितना में बेचा होगा दोस्तों 7.2। या कह सकते हैं क्या, या कह सकते हैं भाई बी के लिए 100% है, तो बी अगर सी को दिया होगा तो 120% में दिया है ना। तो 5 का वैल्यू वही बात है, 5 इसको कहेंगे, इसको 6 कहेंगे, तो 5 रिप्रेजेंट कर रहा है 6, तो 6 कितना हो जाएगा 7.2, कितना हो जाएगा 7.2, ठीक है। अब यहाँ से बात तो समझ में आ गया होगा। आगे बात क्या है दोस्तों, जिससे उसे है ना, यदि सी ने इसे 600 रुपया में बेच दिया, जिससे उसे उसके लागत मूल्य का 1/6 भाग की हानि हो गई। दोस्तों सी के लिए लागत मूल्य क्या है, सी के लिए लागत मूल्य 7.2 है, लेकिन अगर फ्रैक्शन में कहा जाए तो लागत मूल्य कितना है 6, तो 6 रिप्रेजेंट कर रहा है 7.2, और 1 का लॉस हो रहा है। इसका मतलब निश्चित रूप से 5/6 में भाग में बेचा होगा, SP आया होगा, है ना। अगर 1/6 की बात करें, 6 में खरीदा है, 1 का लॉस हो रहा है, इसका मतलब 5 में बेच रहा है भाई, तो 6 का रिप्रेजेंट कर रहा है 7.2, वास्तविक रूप से 7.2 में है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 का वैल्यू 6 निकल गया, कितना आएगा दोस्तों 6। तो इसका मतलब यहाँ से साबित अगर हो गया कि भाई 5 का मतलब हो गया 6, कैसे निकला देख लीजिए, 7.2 इंटू में 5 अपॉन में 6, यहाँ से पॉइंट उड़ गया, नीचे हो गया 10, 5 से कट गया 2, 6 से कट गया होगा 12, अब 12 2 से कट गया 2 से कितना निकल गया 6, है ना। अगर कहा जाए 5 रुपये के सामान बी को बेचा 6 में, और क्या है यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है 1/5, अर्थात कह सकते हैं 20% का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट से दिखा दे रहे हैं,
है ना। यहाँ से बोला क्या 20% प्रॉफिट, अगर 20% प्रॉफिट हो रहा है तो रुपया में 1.2 का प्रॉफिट हो रहा है, 7 रुपया 20 पैसा में बेच रहा है ना। अदर उसके बाद बोला है सी जो है बेच देता है किसी अन्य व्यक्ति को, अर्थात डी का नाम दे दिए हैं, डी दे दीजिए, एफ दे कुछ भी। तो बोलता है 1/6 का लॉस हो रहा है, 1/6 का लॉस हो रहा है, अर्थात 16.2/3% का क्या है ना, लॉस हो रहा है। तो भाई ये लॉस दिखा रहा था, 7.2 में खरीदे थे और कितना में बेच रहे हैं, 6 में बेच रहे हैं। तो बोला है लेकिन वाजिब रूप से कितना में बेचा है, तो वाजिब रूप से क्या है 600 रुपया में बेचा है। तो दोस्तों यहाँ से साबित सारा कुछ निकल के आ गया। सी के लिए जो है एसपी जो हो गया 6 हो गया, लेकिन 6 रिप्रेजेंट कर रहा है कितना रुपया, 600 रुपया, है ना। कितना में बेचा होगा, सी जो बेचा है 600 रुपया में बेचा है, लेकिन यूनिट में बोल रहा है 6, तो 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 600, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितना भाई, 100 रुपये। 1 यूनिट बता रहा है कि 100 रुपया है ना। तो ए का क्रय मूल्य क्या है, तो ए कितना में खरीदा था, तो 5 में, तो 5 का वैल्यू 5 गुना 100 बराबर होकर निकल के आया दोस्तों 500। यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, है ना, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अपने तरीका को बदलो, है ना, अपने तरीका को बदलो, अपने जज्बा को और उत्साहित करो, क्योंकि बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीख लो, मजबूरियों को मत कोसो मेरे यार, हर हाल में चलना सीख लो, है ना, हर हाल में चलना सीख लो। देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन अब, है ना। दूसरा क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है, आप लोग इसे बनाने की कोशिश करें, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग इसे बनाने की कोशिश करें। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है ना, टाइप 3 का क्वेश्चन है दोस्तों। कि कौन सा टाइप, टाइप 3 का क्वेश्चन है ना। इसके बाद टाइप 4 हम लोग लेंगे। बोला है ए बी को 20% लाभ पर बेचता है ना। बी सी को वह वस्तु 15% की हानि पर बेचता है। यदि ए सी को बी के विक्रय मूल्य पर बेचे तो ए को कितना लाभ या हानि होगा। दोस्तों समझते हैं हम लोग 100 पे लेकर बात करते हैं। ए है, बी है, सी है ना। ए है, बी है और सी है। अगर ए किसी वस्तु को 100 में खरीदा होगा, है ना, ए किसी वस्तु को 100 में खरीदा होगा तो बी को 20% की प्रॉफिट पर बेचता है। कितने परसेंट पे, 20%। तो भाई यहाँ से अगर हम 20% को ऐड कर देते हैं, अगर यहाँ से 20% को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, लाभ को जोड़ देते हैं, तो ए के लिए एस पी और बी के लिए क्या है, क्रय मूल्य अर्थात सी पी निकल के आएगा, है ना। तो यहाँ से निकल के आ गया दोस्तों, ए किसी वस्तु बी को बेचता है तो 120 में बेच रहा है, ठीक है। बी जो है सी को उस वस्तु को 15% की हानि पर बेच देता है। इसका मतलब भाई 120 को 15%, 120 पर 15% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब अगर बताया जाए बी के लिए क्रय मूल्य है तो इसका मतलब वो 100% है, लेकिन रुपया में 120 है। 15% का लॉस अर्थात 85% का पैसा लेगा लेकिन सी को देगा, है ना। 85% का पैसा लेगा लेकिन सी को देगा। यहाँ से निकल के आ गया होगा तो 120 गुना 85 बटे में 100, ठीक है। परसेंटेज यहाँ था, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 1 0 से ख़त्म, 5 से कटा होगा 17, ये से कटा होगा 2, 2 से कटा होगा 6, 17 छक्की 2 तल से 102। समझ में आ रहा है दोस्तों, 102। अब यहाँ से निकल के डाटा क्लियर हो गया कि ए जो है 100 रुपये में ख़रीदा था, बी खरीदा 120 में, सी खरीदा 102 में, लेकिन ए खरीदा है, बी को बेचा है, तो बी के लिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, ए के लिए विक्रय मूल्य हो जाएगा। सही है। आगे बोला है यदि ए, क्वेश्चन देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की बात कह रहा है, क्वेश्चन क्या आपसे पूछना चाह रहा है इसको ध्यान देंगे, है ना। क्योंकि अगर आप अपने मन से करते हैं
तो गलती होने की संभावना है। क्वेश्चन क्या बोला है, ए सी को, है ना, ए सी को, है ना, ए सी को बी के विक्रय मूल्य पे, भाई बी के लिए विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, बी के लिए ये एस पी हो जाएगा, ये सी पी हो जाएगा। तो बी का विक्रय मूल्य तो भाई 102 है ना, बी का विक्रय मूल्य कितना है, 102 है। लेकिन ए बी के विक्रय मूल्य पर बेचता है तो ए को कितना परसेंट का लाभ होता है, भाई ए अब क्या है 102 में बेचेगा, ए जो है 102 में बेचेगा, कितने परसेंट का प्रॉफिट, भाई 2 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का, क्योंकि ए 100 में खरीदा था, कितना में बेचेगा, 102 में बेचेगा, कितना में, 102 रुपया में बेचेगा। तो 2 रुपया का लाभ हुआ है, लेकिन कितने पे भाई, 100 पे, गुना 100, यहाँ से कट के आ गया कि 2% का क्या है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा आंसर है क्या, हाँ ऐसा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है 2% का प्रॉफिट है, क्या है, 2% का प्रॉफिट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, समझने लायक क्वेश्चन था, है ना, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, आप लोग इसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है ना। सारा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को, है ना, एसएससी के द्वारा पूछे गए एग्जाम्स का आपको दिया जा रहा है, तो आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। चलिए बहुत अच्छी बात है ना। बोला है ए एक साइकिल बी को 20% लाभ पे और बी उसे सी को 25% के लाभ पे 25% के हानि पर बेच देता है। यदि सी ने वह साइकिल पी रुपये में खरीदी हो तो ए के लिए उसकी लागत मूल्य क्या थी। बहुत ही अच्छी बात है ना, ए के लिए उसकी लागत मूल्य क्या थी। यहाँ से बात करते हैं। अगर ए है भैया, ये है भैया बी, ये है सी। ए अगर 100 रुपया में ख़रीदा होगा, 20% लाभ पर बेच दिया, इसका मतलब 120 में बेच दिया, है ना। अगर 20% लाभ की बात कहा जाए तो 100 हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि 100 पे लेना हमारे लिए आसान होता है। अगर 100 पे 1 रुपये की बात करते हैं, इसका मतलब वो 1% है ना। 5 रुपये की बात करते हैं, इसका मतलब वो क्या है, 5% है, इसीलिए आसान है। अगर 100 ए क्या है, ए किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो बी जब बेचा है 20% लाभ पे बी को, इसका मतलब क्या है 120 में बेचा है, ठीक है। बी उसी सी को 25% की हानि पर बेच देता है। भाई यहाँ से 25% की हानि हो रही है, कितना परसेंट का हानि हो रहा है, तो 25% का। तो निकाल देते हैं हम लोग, 120 का 25% निकालेंगे दोस्तों, यहाँ से निकल के आएगा, है ना, यहाँ से निकल के आएगा 30 रुपया। तो भाई 120 के सामान को कितना में बेच रहे हैं, 30 रुपया घटा के 90 रुपया में। कितना बेच रहे हैं, 90 रुपया में, है ना। ये 90 रुपये दिखा रहा है कि भाई पी है, क्या है, पी में। सी ने उसे साइकिल पी रुपये में खरीदी, अर्थात क्या है, पी दिखा रहा है कि 90 रुपया में खरीदा है, ठीक है। तो ए के लिए उसकी लागत मूल्य क्या है, ए के लिए उसकी लागत मूल्य क्या है। पी जो है 90 रुपये में खरीदा है, लेकिन ए खरीदा है 100 रुपये में, ठीक है। तो ए के लिए उसकी लागत मूल्य जो है, ए भाई खरीदा है कितना में, 100 में, लेकिन किसके वनिस्पत पूछ रहा है, सी के वनिस्पत, सी के वनिस्पत। सी कितना है, 90, है ना। सी कितना है दोस्तों, 90। यहाँ से कट गया, इसका मतलब 10/9, 10/9 पी कहेंगे, है ना, 10/9 पी कहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो समझिएगा दोस्तों, है ना। P बराबर 90 रुपया, क्या है, P बराबर 90 रुपये दिया है। P बराबर हम लोग कितना ला लिए, 90 रुपये। A कितना है, 100 रुपया है। A कितना है भाई, 100 रुपया। तो A के वनिस्पत में पूछा है P कितना है ना। A के वनिस्पत में पूछा है P कितना है, तो यहाँ से पूछे, क्योंकि यहाँ क्लियर है, A के लिए उसकी लागत मूल्य, ए के लिए उसकी लागत मूल्य। ए भैया खरीदा था 100 रुपया में, अब पी को मिल रहा है 90 रुपया, तो ए के लिए जो लागत मूल्य हो जाएगा 10/9 ही होगा ना, क्योंकि इससे क्या है 10 रुपया अधिक है, इससे क्या है 10 रुपया अधिक है, क्योंकि 90 रुपया क्या है 1 रुपया बढ़ जाता है, अर्थात 9 फ्रैक्शन वैल्यू कहेंगे 90 को 100 के बनिस्पत में लेंगे, तो 100/90 अर्थात 10/9
9p हो जाएगा, है ना। या यहाँ से हम लोग ये भी कर, कितना हो जाएगा 10/9p हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आ गया है दोस्तों टाइप 4 की बातें। तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो में टाइप 4 लेकर के आएंगे। तो दोस्तों आप सभी हमारे वीडियो में ऐसे ही बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। आप सभी हमारे इस YouTube चैनल पे ऐसे ही बने रहें। तो हमारे YouTube चैनल पर जो भी न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। सभी को जय हिंद, जय भारत।